Good morning, students. Today we will do the derivative of functions in parametric form. So, what is parametric form? When two variables, they are not related to each other directly, but they are related to each other through the third variable. Means if two variables, they are related to a third variable, then like suppose x is some function of t and y is also some function of t. It means x and y, they are not related directly to each other, but they are related to each other through this, it is gt. They are related to each other through the third variable, that is t. Then it is called the parametric form. In order to find the derivative in this case, dy by dx, it will be equal to dy by dt divided by dx by dt. Now let x equal to a cos t and y is equal to a sin t. Then dx by dt will be, a is constant, so it is minus a, and cos t ka differentiation sin t. Similarly dy by dt, it is equal to a cos t. So dy by dx equal dy by dt divided by dx by dt, that is a cos t divided by minus a sin t. It becomes minus cot t. तो जब भी हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें वेरिएबल्स फंक्शंस गिवन होगा तो हमने उन दोनों वेरिएबल्स का x और y का डिफरेंशिएशन पहले उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में करना है. यहाँ पे पैरामीटर क्या है, t है. ऐसे इस क्वेश्चन में भी पैरामीटर क्या है, t. जो थर्ड वेरिएबल हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर. तो और उसके बाद आप dy by dx निकालेंगे dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt से. जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू 2a t स्क्वायर y इक्वल टू a t4. x और y दोनों t के फंक्शंस हैं, तो यहाँ पर t पैरामीटर हुआ हमारे पास. तो दोनों का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे. पहले dx by dt इज t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t, 2a इंटू 2t. इसी तरह से dy by dt इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब. नाउ dy by dx will be dy by dt divided by dx by dt. It becomes 4a t cube divided by 4a t. कैंसिल हो गया and the result is t square. Fifth question, x is equal to cos theta minus cos 2 theta, y equal sin theta minus sin 2 theta. Then dx by d theta, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा है. x और y दोनों थीटा के फंक्शंस हैं, so थीटा इज द पैरामीटर है. so dx by d theta will be cos theta का डिफरेंशिएशन माइनस sin theta. cos 2 theta का पहले cos का डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा और एक माइनस ये ऑलरेडी है, तो प्लस sin 2 theta. उसके बाद चेन रूल लगाएंगे, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन
2। इसी तरह से dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 थीटा। इसके बाद 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल लगाते हुए करेंगे, दैट इज 2। नाउ dy बाय डी dx is dy by d theta, that is cos theta minus 2 cos 2 theta divided by minus sin theta plus 2 sin 2 theta। और आगे कुछ इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है, तो लीव इट एज सच। क्वेश्चन नंबर 8, x is equal to a cos t plus log tangent t by 2, y is equal to a sin t। Here t is the parameter क्योंकि x और y दोनों t के फंक्शंस हैं। So dx by dt is a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t। अब यहाँ ये लॉग फंक्शन है तो यहाँ आपने चेन रूल लगाना है यहाँ पे आगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपली t नहीं है, ये एक फंक्शन ऑफ t है। तो पहले बाहर लॉग है तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है रेसिप्रोकल में 1 अपॉन x। अगर लॉग x है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x की जगह आपके पास क्या है, टेंजेंट t बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय d बाय डी टी ऑफ टेंजेंट t by 2, that is a minus sin t plus 1 upon tangent t by 2। अब टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर t by 2। लेकिन यहाँ पर t by 2 है, सिंपली t नहीं है, तो आपने फिर चेन रूल लगाना है। t by 2 का डिफरेंशिएशन दैट इज d by dt ऑफ t by 2। So it is a minus sin t plus sec square t by 2 divided by tangent t by 2 और t by 2 का डिफरेंशिएशन 1 by 2। y हमारे पास था a sin t, तो यहाँ पर dy by dt हो जाएगा a cos t। अब हमें dy by dx चाहिए, सो dy by dx इक्वल dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। सो dy by dt इज a cos t और dx by dt हमने फाइंड आउट किया था, dx by dt हमने फाइंड आउट किया था a माइनस साइन t प्लस हाफ सेक स्क्वायर t by 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट t by 2। आगे कुछ ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है, बस a कैंसिल कर सकते हैं। So this is our result. Now question number 10, x 11, x is equal under root a to the power sin inverse t, y equal under root a to the power cos inverse t। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में कई बार आया है और इसमें हमें थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हमें पता है साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज पाई बाय 2, तो अगर हम किसी तरह से ये ले आएँ तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। और ये कैसे आ सकता है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मल्टीप्लाइंग सपोज दिस इज इक्वेशन 1
and this is equation 2. So multiply 1 and 2. You will get xy equal under root a sin inverse t into a cos inverse t. Then xy equal, बेस सेम है सो पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी. इट बिकम्स xy इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर पाई बाय 2. अब ये एक कांस्टेंट आ गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए ये इजी हो गया. तो इसलिए ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में कभी कभी किसी क्वेश्चंस में ट्रिक्स होती हैं, तो हमें उन ट्रिक्स को ध्यान रखना है. टेक्निक्स होती हैं स्पेशल. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट x dy by dx. यहाँ हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि देन y और x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल 0. So dy by dx becomes minus y divided by x. Now you try to solve the remaining questions. If you have any problem, you can ask me. Thank you.